वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हम आज जा रहे हैं ललितपुर गांव, वहां से जाएंगे बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम का मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि गांव में कैसा नेचर होता है। वहां जाते ही सबसे पहले मैंने किया छोटी सी बकरी के बच्चे से प्यार। फिर मुझे दिखे 3 तोते जो कि पिंजड़े में थे, बाहर भी घूम रहे थे, कबूतर भी घूम रहे थे। उनके साथ थोड़ी सी मस्ती। वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे मेहंदी वाले हाथों पे तोता बैठा है। ये है छोटे छोटे टमाटर जो कि इतने में ही पक जाते हैं और इनकी इतने में ही सब्जी बन जाती है। वहाँ पे मैंने पैरेट्स के साथ बहुत एंजॉय किया। ये है बकरी का बच्चा जो कि 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आया था। फिर हम जाने लगे खेत के तरफ। ये है बैगन की खेती। ये है संतरे का पेड़। ये है ककरौंदा जो मैंने खुद भी खाए और थोड़े से घर के लिए भी रख लिए। ये है आंवला जो बहुत ऊंचे थे, इसलिए मैंने तोड़ नहीं पाई। ये है गांव का स्कूल, इंग्लिश मीडियम। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम लग गया खेत पर पहुंचने में, क्योंकि खेत बहुत ही ज़्यादा दूर था। वहाँ पे बाकी जगह जगह पत्थर मिल रहे थे। वहाँ पे रोड भी ऐसा था कि रोड पे भी आपको पत्थर ही नज़र आएंगे। ये देखिए रोड पे कितने सारे छोटे छोटे पत्थर हैं। खेत में ही बनने वाला है न्यू एयरपोर्ट। जिसमें किसानों की काफ़ी सारी ज़मीन इस ज़मीन में चली गई। ये है अनोखा पेड़। नीचे से तो नीम है, ऊपर से पीपल का पेड़ है। फाइनली हम पहुंच गए अपने खेत पे जो कि हाईवे के बगल में था। ये है बाहर का ग्राउंड जहाँ पे बहुत सारी गायें थी। हमने फिर किया गाय से खूब सारा प्यार। फिर उसे हम अपने मेन खेत में ये है कटहल का पेड़ जो शुरुआत में कुछ इस तरह से फरता है।
ये है कुआं। बारिश में ये बहुत ऊपर तक आ जाता है, इसमें मछलियाँ कछुए भी आ जाते हैं। ये बच्चा चढ़ा हुआ है अमरूद के पेड़ पर अफसोस इस पे अमरूद नहीं है क्योंकि बंदर यहाँ के सारे अमरूद खा गए। ये है सुंदर सुंदर फूल। ये एक ऐसा पौधा है जिससे कैंसर में लड़ने से मदद होती है। ये है बैगन, जो शुरुआत मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होती है, एक फूल निकलता है, उसके पीछे से ये बैगन निकल रहा है। ये है मूली, हमने निकाली इसमें से मूली, फिर हमने खाया मूली। ये है बागेश्वर धाम जाने वाली लाइन, जो हमारे खेत के तुरंत बगल से निकलती है। आपको खेतों में भी बहुत सारे पत्थर दिखने को मिल जाएंगे। ये है खेत का दूसरा कुआं। ये है गुलाबी रोज। ये है पपीता। खेत को घूमने में भी कम से कम 2 घंटे लगे। फिर हमें दिखाई दिया नींबू का पेड़, जहाँ से हमने इतने सारे नींबू कलेक्ट कर लिए। फिर मैं अपने घर ले आई, कलेक्ट करके हमने इसका डाला अचार। फिर हमने खेत में बैगन पकाया, धनिया ली, मिर्च ली, टमाटर लिए। फिर हमने उसकी बनाई चटनी। रोटी हम घर से लाए थे, हमने चटनी रोटी फिर खा ली। अब टाइम हो गया था हमारे घर जाने का। ये थी इतनी सारी बकरियां जो हमारे साथ ही आई थी और हमारे साथ ही जाएगी घर तक। यहाँ पर आसपास दाल की मिलें थी। ये है वो भैया जिनके हाथ नहीं है, मतलब विकलांग है, फिर भी देखो कितना सारा बोझ उठा के ये ले जा रहे हैं। ये है गांव के चरवाहे, जहाँ पे इनकी खूब सारी बकरियां, भेड़ भी थी, इसमें काफ़ी सारी भेड़ थी और बकरियां थी। यहाँ पे एक बकरी का बच्चा भी खेत में ही हो गया था, वो कि एकदम छोटा सा प्यारा सा हो गया था। 2 हुए थे। ये देखिए कितना क्यूट है ये है विकलांग बकरी जिसको चला नहीं जाता है। मुझे लगा था कि हम इंसानों में ही विकलांग होते हैं, यहाँ तो जानवर में भी विकलांग की बीमारी आ गई है। फिर रात होते ही हम निकल गए ललितपुर शिल्प मेले में। जिसकी एंडिंग थी 5 जनवरी। मेले में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे ऊनी कपड़े, चश्मे। यहीं पे 5 पांडवों वाला पेड़ है जो कि काफ़ी ओल्ड है। यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ काफ़ी अच्छी थी। 5 पांडव वाले पेड़ में 5 शाखाएं निकली हुई हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हैं। कहते हैं कि इसे पांडवों ने अपने हाथों से लगाया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम गए हनुमान मंदिर, जिसका नाम था तुवंत हनुमान मंदिर। बाहर से लिया हमने प्रसाद, फिर गए हम मंदिर के अंदर। बोलिए बजरंगबली की जय।
उसके बाद हम गए क्लब, ये है वहाँ का पार्क कर्माबाई। फिर हम गए सुबह मॉर्निंग में वोटिंग करने, पर इस टाइम वोटिंग ऑन नहीं था, 10 बजे के बाद ही चालू होता है। और आज हमें घर के लिए भी रवाना होना था, इसलिए यहाँ पर भी एक देवी जी का मंदिर है। ये है बांध। वाकई ललितपुर गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर, अद्भुत। यहाँ पे नेचर की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय, राधे राधे।